पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा। पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को चढ़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी माँ को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। ये चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं। पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराये पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है। मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50 हजार स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं, और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका है युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था, इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सके, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो। इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी। मीराबाई के जमाने में जौहर था, उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था। और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए,
धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पे चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव-इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिबन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे, तो पता नहीं वो काहे में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे। क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिबन में रहता है, कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिबन में रहते हैं। ये लिबन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो, धर्म क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं, धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिबन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिबन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है, ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से, बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है, रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहाँ पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? धर्म किसे कहते हैं? मैया, मोबाइल वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे, पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं? आपके अंदर धर्म है? हाँ या ना? उत्तर है? कहाँ है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या ना? उत्तर।
है, कैसे है, कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि ये धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो? बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर? बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है, ये सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है? वॉशिंग मशीन है, कैसे काम करती है? एसी है, कैसे काम करती है? सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता वेब क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं? चूल्हा। चूल्हा, ठीक है। सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है, हाँ या ना? मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहाँ एक्टिवेट है? कहाँ है धर्म आपके भीतर? कैसे काम कर रहा है? अब सुनो, धर्म कैसे काम करता है, और धर्म है तो कैसे काम कर रहा है, और नहीं है तो आप कैसे काम कर रहे हैं? मैं दोनों पक्ष आपके सामने खोल कर रखता हूं, सुनो। ऐसा है कि आपकी मां है, पुरुषों से सवाल मेरा, फिर स्त्रियों से। पुरुष बताएंगे, आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बहन, ये तीनों के साथ आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता, पर आप समझो, उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? भैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहे पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी माँ के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी माँ को माँ के रूप में देखा जाता है। आप